नमस्कार, मैं रोहित रंजन। सामाजिक जिम्मेदारियों वाले खास शो ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के दावों को परखते हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात एक ऐसे बाबा की करेंगे जो मां काली की कथित सिद्धियों के दम पर भक्तों की हर प्रकार की समस्या दूर करने का दावा करते हैं। भूत प्रेत बाधा के अलावा गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। पिछले 50 वर्षों से मां दक्षिणेश्वर महाकाली दरबार चलाने वाले जगदीश चंद्र शर्मा के बारे में पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम एक स्पेशल पैनल के साथ उनके दावों की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा दरबार जहां हर परेशानी दूर करने का दावा किया जाता है। एक ऐसा दरबार जहां बाबा मां काली के आशीर्वाद से भक्तों की हर बीमारी दूर कर देते हैं। कैंसर और दिल से जुड़ी बीमारियों को भी अपनी दिव्य शक्तियों से ठीक करने का दावा करते हैं। एक ऐसा दरबार जहां भूत प्रेत और पिशाच भी पनाह मांगते हैं। आखिर कहां है ये दरबार और कौन है ये चमत्कारी बाबा और कैसे करते हैं भक्तों की समस्या का निवारण? जगदीश चंद्र शर्मा मूल रूप से यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं। खुद को मां महाकाली का भक्त बताते हैं। हरदोई में ही हर बृहस्पतिवार को दक्षिणेश्वरी महाकाली दरबार लगाते हैं। माता के आशीर्वाद से पिछले 50 सालों से लोगों का इलाज और उनकी बाधा दूर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा जगदीश चंद्र शर्मा बचपन से ही ये काम कर रहे हैं। करीब 5 दशक पहले कोई और काम किया करते थे। फिर पिता की जगह मंडी परिषद के व्यापारी के यहाँ मुनीम का भी काम किया। तो आखिर एक आम इंसान कैसे तंत्र मंत्र और सिद्धियों का स्वामी बन गया? कैसे उन पर माता की कृपा हो गई? उनके मुताबिक दरअसल इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। जगदीश चंद्र शर्मा के मुताबिक करीब 50 साल पहले उनकी बहन काफी बीमार हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने एक बाबा से अपनी बहन का इलाज करवाया। बाबा ने उनकी बहन पर ब्रह्म राक्षस सवार होने का दावा किया, लेकिन इलाज के बाद उनकी बहन बिल्कुल ठीक हो गई। उसी के बाद से जगदीश चंद्र शर्मा ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और उनसे दीक्षा ले ली। दावा है कि बाद में जगदीश चंद्र शर्मा की बहन पर मां काली आने लगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर जगदीश चंद्र शर्मा के दावे क्या क्या हैं। जानकारी के मुताबिक वो मां काली की दिव्य शक्तियों के बल पर दरबार में आने वाले भक्तों की बीमारियां और हर परेशानी दूर करने का दावा करते हैं। कैंसर जैसी असाध्य बीमारी को ठीक करने का भी दावा करते हैं। लेकिन दावों से उलट वो अपनी दिव्य सिद्धियों से अपने परिवार को ही बचाने में नाकाम रहे। वर्ष 2017 में उनके बेटे को भी कैंसर हो गया था, लेकिन काफी इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाया और बाद में उसकी मौत हो गई। तो आखिर क्या है मां काली की सिद्धि की सच्चाई? क्या बाबा सच में चमत्कारी हैं? क्या उनके पास दिव्य शक्तियां हैं? या बाबा जगदीश चंद्र शर्मा पाखंड करते हैं? आखिर क्या है उनके दावों की सच्चाई? आज न्यूज नेशन के मंच पर धर्म के जानकारों और मेडिकल एक्सपर्ट के साथ होगी उनके दावों की पड़ताल। तो अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं जगदीश चंद्र शर्मा जी, जो मां काली के उपासक हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं आपके बारे में जो जान पाया कि मां काली के उपासक हैं, कैसे ये मां काली के भक्ति में आप लीन हो गए? क्या कहानी रही? कहानी यह रही है कि हमारी बहन के ऊपर ब्रह्म राक्षस का साया आ गया था। अच्छा। तो मैंने बहुत कुछ देखा, चारों तरफ देखा। कोई उसको हटाने वालों के मिल ही नहीं रहा। अच्छा। तो अपने गुरु के पास जब हम पहुंचे तो उन्होंने ठीक किया। फिर मैंने उनको गुरु बना लिया। गुरु बना के उनसे कहा, लेकिन देना उन्हें नहीं चाहा हुनर।
लेकिन फिर हमने ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की और माँ की कृपा से हमको मिल गया। तो मतलब आपने दीक्षा ली अपने गुरु से, फिर आपने दीक्षा ली और काली माँ के साधक बन गए। हाँ, वही दीक्षा ली। हाँ। कब की बात है ये? ये करीब इसको 50 साल हो चुका। अच्छा, 50 वर्ष हो गए। तो मतलब मैं जितना जान पाया आपके बारे में, आप 50 साल घर में ही करते रहे, कहीं बाहर नहीं निकले। अच्छा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ काम करते थे, फिर आप अपने पिता की जगह मंडी परिषद में मुनीम का काम करने लगे, फिर बहन की बीमारी के बाद आप पूजा पाठ से जुड़े और उसके बाद फिर इस मार्ग में आ गए। यही है ना कहानी तो आपकी? हाँ, जी। अच्छा, तो ये दरबार कब से लगाने लगे आप जगदीश जी? इसको 50 साल हो चुके दरबार लगाते। अच्छा। और घर में ही लगाते रहे। हाँ, आज तक ये रिकॉर्ड है मेरे यहाँ से, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। हाँ, वाह। कोई काम लेकर आया वो भी काम हुआ। ये माँ की कृपा है, माँ की कृपा है। माँ की कृपा से कोई काम लेके आया तो उसका काम है। हाँ, ये आपकी भक्ति और माँ की कृपा है, बस इसीलिए लोगों का भला हो रहा है। अब देखिए, हाँ, एक सेठ जी थे, उनको हमने 7 बार ठेका कराया। हाँ, और माँ की कृपा से कैंसर भी ठीक हुए मेरे दरबार से। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन फिर 2000 मेरे घर में कैंसर आ गया, अब हमको डर लगता, अब नहीं करते थे। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि आप लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। इस दरबार से आपने कहा कि सबकी झोली भर गई, सबके काम बन गए। 2017 में जो आपके साथ हादसा हुआ था, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अपने बेटे के बारे में। बेटे का बहुत इलाज कराया, बहुत कते बर्बाद हो गए बिल्कुल। जो कुछ, वैसे मैं इस लाइन से कभी कुछ लेता नहीं हूँ। नहीं, मैं तो लेने की बात ही नहीं कर रहा। 2 साल से कुछ थोड़ा बहुत, मतलब नहीं, कोई बात नहीं। मैं उसके ऊपर जा ही नहीं रहा कि आप क्या लेते हैं नहीं लेते, मैं उसकी बात। मैं तो सिर्फ 2017 में जो आपके साथ हादसा हुआ आपके बेटे के साथ, जिसको बचाने की आप कोशिश करते रहे, डॉक्टर्स के पास भी गए, खुद आप काली माँ के उपासक हैं, लोगों पे कृपा बरसती है माँ की, आप जरिया बनते हैं, लेकिन अपने बेटे के साथ हुए हादसे में आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हुआ था? कैंसर हो गया था उसको मुंह में। अच्छा। हाँ, देखिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन हुआ नहीं उसको। क्या ऐसा क्या हो गया कि जो सिद्धियां आपके पास है, जिससे आप दूसरों को ठीक कर देते थे, आपके दरबार से अभी आपने कहा कि कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा, आप अपने बेटे को क्यों नहीं बचा पाए? हाँ, कोई खाली हाथ नहीं बचा पाए, पता नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। नहीं, ये इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ जगदीश जी, क्योंकि लोग ये पूछेंगे ना कि माँ के साधक आप हैं, माँ के भक्त आप हैं, 50 वर्षों से आप साधना में हैं, दरबार लगाते हैं, लोगों पे कृपा होने की बात करते हैं, तो माँ आपसे रुष्ट क्यों हो गई? माँ ने आपकी औलाद को क्यों छीन लिया? नहीं, माँ नहीं, माँ रुष्ट नहीं है, कुछ प्रारब्ध है। ये कुछ लोग कहते होते हैं कि अपना जो है आदमी कर नहीं पाता, साधक अपना कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर मैं अगर ये समझूं, देखिए परमहंस जी महाराज थे, जी बोल लीजिए। उनको भी कैंसर हो गया था, लेकिन उन्हें अपना सही नहीं कर पाया अपना। अब उन्होंने तो माँ से भी कहा भी नहीं हमको सही कर दो, हमने तो प्रयत्न भी किया। देखिए, दोनों बातें आपने कह दी जगदीश जी। आपने कहा कि उनको कैंसर हुआ, उन्होंने माँ से कहा नहीं, और आपने अभी कहा कि आपने माँ से उपासना की, माँ ने कहा कि मैं प्रयास करती हूँ। तो आपने तो मांगा ना अपनी माँ से, और माँ ने आपकी नहीं सुनी। माँ का एक औलाद खुद बे औलाद हो रहा था, तो ये माँ को कैसे बर्दाश्त होगा? और माँ का अगर सच्चा साधक होगा तो माँ कभी आपको तकलीफ में देखेंगे ही नहीं। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर ऐसा क्या हो गया? कभी माँ से आपने जानना चाहा? क्योंकि मैं तो ये भी जाना कि आप माँ से बात करते हैं।
क्या बातें होती है माँ से? मेरी बहन के ऊपर माँ का साया आता है। अच्छा, आपकी बहन के ऊपर, जिनके ऊपर ब्रह्म राक्षस आया था? अच्छा, पूरी तरह की बातें। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं को आता है। अच्छा, ये कृपा कैसे हो गई? माँ कैसे उनके ऊपर आने लगी? ये संस्कार है, पूर्व जन्म का संस्कार है। नहीं, आप चूंकि माँ काली मेरे यहाँ से कोड़ी से ही हुए। नहीं देखिए, नहीं, मैं आपके किसी क्लेम को मैं झूठा नहीं कहूँगा, मैं किसी क्लेम को नकारूंगा नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे क्लेम कर रहे हैं तो फिर मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि आप अपने बेटे को नहीं बचा सके तो दूसरों को ठीक होने का दावा क्यों करते हैं? मत कीजिए ना ऐसे दावे को, रहने दीजिए। माँ काली की उपासना है और माँ काली अगर किस पे कृपा बरसा रही है, वो ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी तो हो रहा है भाई। देखिए, मैं फिर कहूँगा, मैं मानता हूँ कि माँ की शक्ति असीम है, लोग आते हैं, मैं मानता हूँ माँ की शक्ति असीम है, माँ की कृपा किसी पे भी बरसे तो किसी भी कष्ट से निवारण हो सकता है। लेकिन अगर उस कष्ट के निवारण के लिए जरिया आपको माँ ने चुना तो आपको बेऔलाद क्यों कर दिया? अब ये तो भाई हम भी जवाब नहीं दे सकते। बस माँ की इच्छा थी या उनका कोई, जब आप अपने बच्चे को नहीं बचा पाए शर्मा जी, मैं जो आपसे समझना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए, मैं आपको तकलीफ या हर्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी आपके भावनाओं को मैं जो है चोट पहुँचाना चाहता हूँ, मेरी मंशा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस दरबार पर आप कह रहे हैं कि हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं, वहाँ एक कष्ट में बैठा पिता अपने औलाद को खोने के दुख से कहीं ना कहीं तड़पता होगा, उस पर कृपा क्यों नहीं बरस पाई? मैं तो परीक्षा मानता हूँ कि देखो हटोगे, हट जाओ, भाग जाओ। तो अपने बेटे को खोने का गम नहीं है आपको, दुख नहीं है आपको? अरे अब ये बताइए क्या ऐसा हो सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आप मुस्कुरा के इसे परीक्षा मान रहे, बहुत बड़ा दिल चाहिए ये कहने के लिए। मैं मानता हूँ एक पिता अगर ये बात कह रहा है तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, लेकिन तन मन धन उन पर वारी है। मतलब अगर वो सामने आके हमसे सर मांगे तो सर दे देंगे हम। मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सामने आके बिल्कुल ऐसे, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूँ। सब लोग बैठे थे, दरबार लगा हुआ था, तब भी हमने कहा आप सामने आके हमसे मांगो आके। मौत जिंदगी ले बता देते। कई ऐसे केस किए हैं कि हमने तुमको ये नहीं, ऐसा नहीं, तुम अपनी इलाज बहुत कस के कराइए, नहीं चले जाओगे। और उसमें ऐसा भी हुआ, उन्हें देर लगाई वो चले गए। तो मतलब आपके दरबार पे जो लोग आते हैं उनको आप क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के पास जाएं या ना जाएं अगर कोई बीमार है तो, या फिर वो आपके पास आ गए तो अब सब कुछ छोड़ दें, यहाँ पे ठीक हो जाएंगे? हाँ, जैसे मेरे पास आया, हमने उसका पहले भाई आप इलाज चलने दो, अगर मेरे इलाज से जैसे उसको फायदा नहीं हो रहा है कुछ, तो अगर उसको डॉक्टरी इलाज फायदा नहीं हुआ तो मेरे इलाज से फायदा हुआ तो हम क्या छोड़ो दवाई। लेकिन फिर मैं पूछूंगा, अगर आप ये कहते हैं कि आपके इलाज से, तो मुझे जरा एक बार बताइएगा कहाँ तक पढ़ाई की आपने? जी, हाई स्कूल तक। तो आप मेडिकल साइंस के बारे में इसका मतलब बहुत नहीं जानते होंगे? नहीं, मेडिकल साइंस कुछ नहीं जानते। अच्छा, तो आयुर्वेद के बारे में कुछ ज्ञान है आपको? नहीं, कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं। तो फिर आप दवा क्या देते हैं, कैसे देते हैं? खाली भभूति और लौंग से होता है हमारा इलाज। अच्छा, तो क्या मैं एक बार फिर से मैं ये प्रश्न फिर पूछूंगा, बस यही। तो क्या ये लौंग और भभूति का इलाज अपने बेटे के ऊपर आपने नहीं किया था जिनको माउथ कैंसर हुआ था? हाँ, किया हमने। तो क्या ये दवा वहाँ कारगर नहीं हो पाई? सब किया, लेकिन कोई उस पर असर नहीं हो पाई। वैसे तो अभी मेरे पास तो अभी इस समय भी ऐसा होता है कि हम मोबाइल से ही ठीक कर देते वहाँ। वाह,
बहुत अच्छी बात है। फिर मैं पूछूंगा आपसे, किसी का दर्द हुआ, कोई परेशानी हुई, जगदीश जी आप जो दावा कर रहे हैं, नहीं मैं आपके दावों पे कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा, इसलिए नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको जो है सेंटिमेंटली मेरे बोल चुभें। मैं मेहमानों के साथ आपको जब मिलवाऊंगा तो वो प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर दीजिएगा। मुझे सिर्फ अपना उत्तर दे दीजिए, चूंकि आपकी नहीं, सुनिए ना शर्मा जी, आप उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, भक्त हैं, तो एक मेरा प्रश्न एक छोटा सा है, उसके बाद मैं और आपसे लोगों से बात कराऊंगा। शर्मा जी मुझे ये बता दीजिए, माँ से जब आपकी बात होती है या आपके बहन के ऊपर माँ आती है, तो आपने पूछा तो होगा ना माँ से कि माँ इस भभूत से मैं दूसरों की बीमारी दूर कर देता हूँ, इस लौंग से मैं दूसरों के कष्ट हर लेता हूँ, तो मेरे बेटे पे ये दवा क्यों नहीं काम किया? कभी पूछा कि नहीं पूछा माँ से? माँ ने क्या बोला? उन्होंने कहा इसकी पूरी हो गई है, कोशिश हम कर रहे हैं, इसकी आय पूरी है। नहीं, माँ कोशिश कर रही है मतलब मैं नहीं समझ पा। बहाना है ये तो बहाना है कैंसर। ये बहाना है, कैंसर का बहाना है, आयु तो पूरी है। अच्छा, मतलब आयु पूरी है, लेकिन ये आपको कैसे पता चलता है जो बीमार आपके यहाँ आया है उसकी आयु पूरी हुई या नहीं हुई? वहां तो आप कहते हैं कि यहाँ से ठीक होके चला जाएगा। ये भी हमको नहीं मालूम होता, जैसे हमारे पास कोई आ किसी से में अपने ही बोल देते, पता नहीं क्यों बोल देते। चलिए मैं अब आपको कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो आपको सुन रहे थे जगदीश जी, वो अब आपसे प्रश्न करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो अगर आपके उत्तरों से मुतमईन होंगे तो उनका अपना उनकी अपनी जो राय होगी वो उनको सुनिएगा धैर्यपूर्वक, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए भी प्रॉपर समय दूंगा। हमारे साथ डॉक्टर HS रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं, डॉक्टर पुनीत गुप्ता हैं, ये कैंसर रोग के डॉक्टर हैं। तो मैं आप दोनों धर्माचार्यों को थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। डॉक्टर पुनीत गुप्ता के साथ मैं शुरू करूंगा। डॉक्टर गुप्ता जी, इनके बेटे को माउथ कैंसर था, बेटे को ये नहीं बचा पाए, तमाम तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट दी, और ये अपना दरबार जब लगाते हैं काली माँ का तो ये हर बीमारी को ठीक होने का दावा करते हैं, और ये वाक्य आपने अभी सुन लिया था। तो इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि भभूत और लौंग से जो ये दावा कर रहे थे उस दावे से हर कुछ दूर हो सकता है? हर बीमारी जी बोल दीजिए, फिर डॉक्टर साहब बोलेंगे। देखिए ऐसा है, जैसे जैसे डॉक्टर बताता है कि कोई रोगी ही इनको नहीं है, और फिर भी चारपाई पे सालों पड़े रहते हैं। नहीं, डॉक्टर ऐसा नहीं बताते कि कोई रोग नहीं हो। खैर डॉक्टर साहब बोलेंगे। वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुनीत गुप्ता, आप बात करें। हाँ बता दें ना, सुनिए ना, डॉक्टर गुप्ता को सुन लीजिए। डॉक्टर पुनीत गुप्ता है, वो आपसे बात कर रहे हैं। ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने बहुत एक प्रैक्टिकल सिचुएशन रखी कि ये कोविड के पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो ये नहीं होता है कि हम बोलेंगे 100% लोग बच जाएंगे, ये हम गारंटी नहीं देते हैं। तो पहली चीज़ है, तो गारंटी किसी भी साइंस में देनी नहीं चाहिए। पहली साइंटिफिक अप्रोच ये होती है कि कभी भी आप गारंटी ना दें, किसी को भी गारंटी ना दें, क्योंकि बायोलॉजिकली आज के दिन में इवन जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस से भी आज के दिन वर्ल्ड वाइड आपके 10, 20, 30% पेशेंट टीबी से भी मरते हैं, कोविड से मरते हैं। तो कैंसर से तो इवन मतलब उल्टा होता है कि 70% मर जाते हैं, 30% बचते हैं। इवन साइंस का भी जो रेशियो है हमारा, हम कहते हैं 30% क्योर रेट होता है, 30% ठीक होते हैं और 30% की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है। तो पहले तो ये आप इसमें कभी भी 100% बोलने की जरूरत नहीं है किसी भी आयुर्वेदाचार्य या किसी को कि नहीं जी 100%। नहीं, ये पहली बात में डॉक्टर साहब मैं इसमें सुधार कर दूं, ना ये मेडिकल साइंस की जानकारी रखते हैं, ना ही ये किसी आयुर्वेदिक पद्धति की जानकारी रखते हैं, इसलिए इनको आयुर्वेदाचार्य बोलना थोड़ा सा गलत मुझे लग रहा है। इन्होंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, इनको ऐसा लगता है कि माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से इनके दरबार पर कृपा बरसती है, लोग बीमारियों से भी, इन्होंने शब्द यूज़ किया था, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, कई तरह की बीमारियाँ वहाँ वो ठीक कर देते हैं। तो मेडिकल साइंस इसको मानता है, क्योंकि देखिए मेडिकल साइंस ये बात तो ज़रूर कहता है दुआ कीजिए दवा काम कर रही है। देखिए मैं ये कहूँगा मेडिकल साइंस में आजकल जैसे मान लीजिए अगर माँ के पास पावर भी है कि वो ठीक भी कर सकती हैं, तब भी हम ये मानते हैं कि मान लीजिए बुखार है,
उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम कृपा के लिए जाए। जब साइंस में इजीली हमारे पास पैरासीटामोल अवेलेबल है, घर घर में अवेलेबल है, उसकी साइंस पता है, तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए इतनी जिद्दोजहद की ज़रूरत है, नंबर 1। और नंबर 2, मैं ये चाहूँगा कि धर्माचार्यों को ये हमको अच्छी तरह से पक्का कर लेना चाहिए कि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे हमारे डॉक्टरी लाइन में होता है कि हम कोई आँख का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई कैंसर का डॉक्टर है, कोई टीबी का डॉक्टर है, तो उन्होंने सालों साल पढ़ाई की होती है। टीबी के डॉक्टर बनने के लिए आप 10 साल पहले पढ़ाई करते हैं, फिर एक बीमारी को आप ट्रीट करते हैं। कैंसर के लिए भी आप 10 साल पहले पढ़ते हैं, फिर एक बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो ऐसे मैं चाहूँगा कि आपको पहले अपनी एक, जैसे आप लोगों ने ब्रह्म विद्या पढ़ी है या अपना कोई भी आचार्य बने हैं आप, तो आप ब्रह्म विद्या को फैलाइए। आप मेरे ख्याल ब्रह्मनाथ की बात मतलब कीजिए, ठीक है, मतलब मेडिकल को लेकर हाँ। और लोगों को जो देना है वो उनको धर्म की स्थापना कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।